नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो देखिए, अभी आपका पोषण अभियान जो चल रहा है, पोषण माह का या सितंबर महीने का चल रहा है। तो इसमें देखिए, सभी बहनें कभी कहीं किसी ज़िले में, कभी किसी ब्लॉक में, हर दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम किया जा रहा है पोषण माह का। तो इसी तरीके से वहाँ पर इन बहनों ने पोषण माह का कार्यक्रम किया है। और ये देखिए, ये सावित्री चौधरी बहन है, यानी जिला अध्यक्ष। तो इन्होंने यहाँ पर कमेटी बुलाई है और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, जानकारी ली है और दी है आपस में कि कितने कब से यानी धरना देना है, कब कहाँ जाना है। तो इसकी पूरी इसमें हम जानकारी देंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसमें कई ऐसी अहम जानकारियाँ हैं जिनको आप अगर नहीं देखोगे तो आपके लिए कुछ छूट जाएगा। तो देखिए, जिन भाई बहनों ने अगर सुबह की वीडियो नहीं देखी है या कल शाम की नहीं देखी है तो वो देख लें पोषण ट्रैकर में। जिनका यानी जो होम विजिट नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आज सुबह जो हमने वीडियो डाली उसमें कई अहम जानकारी है तो उसको देख लें। और एक बात और कहना चाहूँ, जिन भाई बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर इस चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो आप अपनी खबरों को समय से नहीं देख पाएंगे। तो यदि नए डीएम में कूट कूट कर भरी है मानवीयता, यानी जो नए डीएम बने हैं उनमें मानवीयता कूट कूट कर भरी हुई है, ये यानी मथुरा की खबर है। जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल का स्थानांतरण आगरा हो जाने और उनके स्थान पर आने वाले लखनऊ निवासी पुलकित खरे एक ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर मानवीयता कूट कूट कर भरी हुई है। तो देखिए, जो मथुरा जिला है वहाँ से जो जिला अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है, जो दूसरी जगह यानी आगरा में आ चुके हैं और ये लखनऊ से मथुरा पहुँच चुके हैं। वहीं ये योग्यता में कम नहीं है। पहले आईपीएस फिर आईएएस बने पुलकित खरे बनारस में पहले सीडीओ की पोस्ट पर तैनात हुए। वर्तमान में पीलीभीत में जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सन 2010 में आईपीएस और 2011 में आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी मां पीसीएस अधिकारी और पिता इंजीनियर हैं। उन्होंने बनारस में रहते हुए एक आम इंसान की तरह फोटोग्राफी की, जिसमें उन्हें तमाम कठिनाई झेलनी पड़ी और लगभग 2,500 फोटो क्लिक कर काशी की छवि को जन्म से मृत्यु तक शीर्षक से उकेरा। इन चित्रों की बीएचयू में प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का अक्स गंगा और घाटों पर दिखाई पड़ता है। कृषि क्षेत्र में नई पहल के लिए आईएएस खरे बायो एजी एशिया पुरस्कार से सम्मानित हैं। उन्होंने एक रिक्शा चालक के बेटे की शिक्षा का खर्च पूरा भी उठा रखा है। यानी जो कोई रिक्शा चालक है तो उस पर खर्चा नहीं है तो उसका खर्चा पूरा यही जिला अधिकारी उठाते हैं। ऐसे शख्स का मथुरा का जिला अधिकारी बनकर आना ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके आने से ब्रज का विकास तेज होगा। केंद्र व राज्य सरकार की रुकी हुई योजनाओं को विकास के पंख लगेंगे ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, ब्रजवासियों को उम्मीद है कि ब्रज के विकास को लगाएंगे पुलकित पंख। तो देखिए, अगर कोई भी अधिकारी हो, कहीं से भी आया हो, कहीं जा रहा हो चाहे नहीं जा रहा हो, अगर वो अपने अच्छे से काम करेगा तो ही पंख लगेंगे। अगर वो अपनी लापरवाही देता रहेगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे कितने भी अच्छे काम किए हों, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समय से नहीं निभाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो। अगर कोई इंसान होता है जो समय से अपने उसको देखता है कि हाँ मुझे इस समय इतना काम करना है, इस समय इतना काम करना है, तो ही कर पाता है। देखिए, इसमें आंगनबाड़ियाँ बहुत अच्छे से खरी उतरती हैं, लेकिन सरकार इन बहनों के प्रति जो ज़्यादा ही रुख बरत रही है। अब देखिए, जो चीते हैं, चीते आ चुके हैं, यानी कि इसको आप रोजाना देखा करें टीवी पर, इसकी सुबह से शाम तक यही न्यूज़ें चलती रहती हैं। और देखिए, पिछले 3 दिन में भारतीय मीडिया ने जितनी कवरेज इन 8 चीतों को दी है उसका आधा भी अगर पिछले 3 महीनों में लंबी रोग से तड़प कर मर रही गायों को दिया होता तो शायद देश की लाखों गाय मरने से बच सकती थी। देखिए, इनको जो गायों को देखिए, इस तरह की जो बीमारी है आपको दिख रहे हैं ऊपर ऊपर ये उठे हुए,
तो इनके शरीर पर इस तरीके से, तो अगर जैसे ही ये चीतों के बारे में जो बता रहे हैं मीडिया वाले बार बार पे यही ये खबर दिखाते हैं, इसी तरीके से अगर गायों के बारे में दिखाते तो गायें तड़प तड़प के जो मर रही हैं वो नहीं मरती, इनकी बीमारी का इलाज भी समय से किया जा सकता था। तो देखिए अब और भी कई खबरें लगी हैं, उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगी। लास्ट में वीडियो को छोड़ करके मत जाना, वीडियो पूरी देखना आप, ठीक है। और वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपकी खबरें अधूरी रह जाएंगी, और आधी अधूरी खबरें हमेशा नुकसानदायक होती हैं। तो देखिए हमने अभी आपसे बताया था कि इन्होंने यानी मीटिंग रखी थी, वहाँ पे सभी जिलाध्यक्षों को, कई जिलाध्यक्षों को अलग अलग जिले से बुलाया था और वहाँ पर अपनी बातें रखी हैं। तो बातों में इन्होंने क्या रखा है, देखिए आज दिनांक 18/9 यानी कल इन्होंने ये मीटिंग रखी थी। आज 18/9/22 को सुबह 10 बजे से दिल्ली सीपी हंट पर देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग का आयोजन आंगनबाड़ी सहायिका संगठन की संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अन्य कई संगठनों ने भी अपनी सहमति दी तथा कई प्रदेशों के पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा दिल्ली मंत्रालय को पत्र लिखा और मिलने का समय मांगा है। यानी जो दिल्ली मंत्रालय को पत्र लिखा है उन्होंने और मिलने का समय मांगा है, वो किस लिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए। अगर इसी महीने मानदेय नहीं बढ़ता है तो अगले महीने से बहनें अपनी पदयात्रा निकालेंगी। अब उसमें और क्या क्या है देखें तो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ने के आसार पूरे हो चुके हैं। अब देखिए बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभी हाल ही में संसदीय समिति ने लोक तथा स्पीकर को आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कम से कम आंगनबाड़ियों के 15,000 मानदेय करने की मांग की है। अगर इसी माह में सरकार आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ाती है तो 2 अक्टूबर यानी जो आने वाला सितंबर के बाद में अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2022 से आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा शुरू होगी। अब ये देखिए आप 2 अक्टूबर से क्यों निकाली जाती है, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही आंगनबाड़ियों के इस संस्था बाल विकास परियोजना का शुरुआत हुई थी, इसलिए यह यात्रा देश के हर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी। हर जिले में होगा पड़ाव। 1 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद होगा समापन, जिसमें पूरे देश की 28 लाख आंगनबाड़ियाँ पहुँचेंगी। दिल्ली और 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगी, यानी दिल्ली जाएंगी तो 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसका बहिष्कार करेंगी। यह यात्रा 2 अक्टूबर से इसलिए शुरू की जाएगी क्योंकि 2 अक्टूबर 1975 से आंगनबाड़ियों की योजना शुरू की गई थी, महिलाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, लेकिन आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई थी। इस योजना को 47 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसके बाद भी आंगनबाड़ियों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। देखिए आंगनबाड़ियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, ना ही मानसिक, क्योंकि ना ही तो पैसे में। जब आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो सभी बहनों की सभी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ में इसमें इजाफा कर लिया सरकार ने कि आंगनबाड़ी बहनों को काम पर काम और काम पर काम इतना दे दिया है कि आंगनबाड़ी बहनें भी इतना परेशान हैं। अरे जो काम करती हैं उसकी कम से कम मेहनत मिले तो आंगनबाड़ी बहनों भी को कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक उसकी कोई भी मेहनत पूरी नहीं मिलती है तब सभी बहनें परेशान होती रहती हैं। तो देखिए उसके बाद भी आंगनबाड़ियों की आर्थिक सुधार और मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए 2024 के लिए सरकार वोट मांगेगी और हम अपना अधिकार। विगत लंबे समय से आंगनबाड़ियों की मांगे लंबित, आंगनबाड़ी की निम्न मांगे रखी हुई हैं। अब देखिए एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जिसमें सबसे कम मानदेय मिलता है और सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है बहनों को। बाकी और जो राज्य हैं उनमें काम करना पड़ रहा है तो कम से कम उनका मेहनताना मिलता है हर राज्य में। अभी आप झारखंड का बात देख लो, झारखंड में भी पैसे बढ़ चुके हैं, बिहार में भी हमसे ज़्यादा, झारखंड में भी, उत्तराखंड में भी और MP में भी। तो देखिए हर राज्य में पैसे ज़्यादा हैं। पूरे जितने भी राज्य हैं उन सबसे कम राज्य में यूपी आती है कि जो फर्स्ट नंबर पे कि सबसे कम पैसा यूपी में ही मिलता है। अब आप देखिए नंबर 1 पर देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नंबर 2 वर्तमान समय में भीषण महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी को 25,000 और सहायिकाओं को 12,500 तत्काल दिया जाए। तो देखिए ये सब नहीं होने वाला है, होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 आंगनबाड़ियों का होगा।
25,000 किसी भी हालत में सरकार करने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। क्योंकि जो अभी तक इतने सालों से धरना दिया है 500, 1500, 1000, इससे ज़्यादा मानदेय नहीं बढ़ाया गया, तो एक साथ देना तो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन देखते हैं इसमें जो ज़्यादा जिससे ज़्यादा जो बहनें अगर दबाव बनाती हैं तो इसका फलस्वरूप क्या मिलता है। आपका तीसरा है प्री प्राइमरी नई शिक्षा नीति लागू होने पर प्राथमिक शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए तथा ICDS विभाग में बाहरी व्यक्तियों संस्थाओं हस्तक्षेप बंद किया जाए। आपका चौथा नंबर आता है आंगनबाड़ी कर्मचारियों, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी, सहायिकाओं को राज्य सरकारें 62 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की प्रक्रिया एवं शासनादेश जारी कर दिया जाए। अतः सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय तथा राजकीय राज्य कार्य कराया जाता है, इसलिए इस लिहाज से 10 लाख रुपया रिटायरमेंट पर दिया जाए तथा परिवार को भरण पोषण हेतु पेंशन की व्यवस्था की जाए। नंबर 5 में आपका आता है, देखिए बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, 10 लाख रिटायरमेंट पर सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती है, क्योंकि बाकी राज्यों में 3-3 लाख है। सरकार जब उनको देखकर काम नहीं कर रही है तो 10 लाख का तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है। हो सकता है 3 लाख। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी जो मांगे आपकी रखी जा सकती हैं उनको रखा जाए। ये 10 वाली बात है, ये नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार ये सब नहीं करने वाली है। और बाकी राज्यों में 3-3 लाख है तो 3 लाख ही कर दे, कम से कम 3 लाख ही बहुत है। आपका 5वां आता है आयुष्मान योजना लाभ आंगनबाड़ी को भी मिलना चाहिए। 6वां मुख्य सेविका के रिक्त पड़े पदों पर, तो देखिए ये सबसे मेन चीज़ है, जो रिक्त पड़े पद हैं 2017 में भरवाए गए थे उनको अभी तक नहीं मान्य किया है। और जो के आंगनबाड़ियों के जो सहायिकाओं के और जो यानी एक दूसरे का प्रमोशन होना चाहिए इसमें। तो ये आपकी मांग 2-4 मांग ऐसी हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं। आंगनबाड़ियों का प्रमोशन किया है, जबकि भारत सरकार ने 50% कोटा ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन प्रदेश सरकारें मनमाने ढंग से सीधी भर्ती निकाल रही हैं। 7वां आंगनबाड़ी के रिक्त पड़े पदों पर सहायिकाओं की वरीयता दी जाए, आंगनबाड़ी की सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। पोषण ट्रैकर के लिए मोबाइल की जगह पंजिका की वरीयता दी जाए। अब देखिए पोषण ट्रैकर पर ये काम कर रहे हैं, ये भी पंजिका, ये सही बात है, क्योंकि पोषण ट्रैकर जब करवाते हैं तो इसके लिए चार्ज के लिए कोई पैसा नहीं आता है। एक बार पैसा आया उसके बाद कोई पैसा नहीं आ रहा है। मोबाइल रिचार्ज के लिए किसी बहन के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो कैसे बहनें अपना काम समय से कर पाती हैं। क्योंकि जो आंगनबाड़ी 8वीं पढ़ी हैं वह इंग्लिश में पोषण ट्रैकर पर बच्चों की फीडिंग आदि नहीं कर सकती हैं। आंगनबाड़ी सेंटरों पर प्री प्राइमरी विद्यालयों की तरह बच्चों को सूखे राशन की जगह खाना, ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, बैग, स्कॉलरशिप, बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएं। क्योंकि आंगनबाड़ी वाले बच्चे के पेरेंट्स 4 साल के बच्चे का 6 साल बताकर आधार कार्ड बनवा लेते हैं। प्राइमरी में एडमिशन के लिए जब बड़े बच्चे स्कूल में खाना खाते हैं तो आंगनबाड़ी के छोटे बच्चे उनको देखकर रोते हैं, हमें भी खाना चाहिए, और स्कूल के टीचर्स उनको भगा देते हैं। तो देखिए ये मांग बिल्कुल सही है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भगा देते हैं बच्चों को। अगर एक भी बच्चा हमारा पहुंच जाता है तो तुरंत खड़ा कर देते हैं कि यहाँ नहीं, चले खड़े हो जाओ और जाओ अपनी आंगनबाड़ी के पास। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपका 10वां आ जाता है, देश के हर प्रदेश के हर जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह आदेश दिया जाए कि संगठनों के साथ जिले की समस्या को लेकर माह में एक बार मीटिंग किया जाए, जिससे कि जिले में आंगनबाड़ियों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। और आपकी 11वीं खबर है, हर आंगनबाड़ी को पोषण ट्रैकर के लिए अलग पिन दी जाए, क्योंकि जिले और परियोजना के अधिकारी सुपरवाइजर जिन आंगनबाड़ियों से द्वेष भावना मानते हैं, जो काम करती हैं, किसी भी बात का पैसा नहीं देती हैं, उनके लाभार्थी को पोषण ट्रैकर से हटा दिया जाता है। लाभार्थी कम कर दिए जाते हैं, उनको राशन भी कम दिया जाता है, और जो आंगनबाड़ी परियोजना स्थल पर पैसा देती हैं उसके बच्चे पोषण ट्रैकर पर बढ़ा दिए जाते हैं। उस आंगनबाड़ी के लाभार्थी कम होने के बावजूद भी राशन बच्चों की संख्या से ज़्यादा आता है। तो देखिए ये पिन वाली बात आप सभी भाई बहनों ने रखी है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं जानकारी है कि अपना पिन कैसे बना सकें तो इसका पिन का हम वीडियो बना करके डाल देंगे, पहले भी हमने डाला था।
तो आप किसी बहन ने नहीं देखा। अगर आप देखना चाहती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें ये पिन बता दें, जिससे हम अपना अपना पिन सभी बहनें अलग से बना सकें। यह आंदोलन हर संगठन अपने अपने बैनर तले भी कर सकता है। हमारी आंगनबाड़ी बहनें अलग अलग संगठनों से भी जुड़ी हैं, उनका सम्मान आहत ना हो, लेकिन केवल एक आंगनबाड़ी की हैसियत से इसका नाम आंगनबाड़ी अधिकार यात्रा ही रहेगा। तो देखिए, एक आंगनबाड़ी की हैसियत से इसका नाम अधिकार यात्रा ही रहेगा। रिकॉर्डर्स सावित्री चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायिका संगठन। देखिए, अगर किसी भाई बहन ने ये वीडियो नहीं देखा है अभी, सभी आंगनबाड़ी देखें। 20 और 22 को 2 दिन इन कार्यों को जरूर करें, आदेश जारी है। तो ये आज सुबह की वीडियो है, सभी भाई बहन इसको देख लें जिन भाई बहनों ने नहीं देखी है तो। और जो पिन वाली बात है पोस्टर टैगर पर, तो हम इसके वीडियो बना करके डाल देंगे, तो आप सभी भाई बहन अपना अपना पोस्टर टैगर का पिन चेंज कर सकती हैं, जिससे कोई भी अधिकारी आपके साथ, आपके पोस्टर टैगर के साथ, आपके लाभार्थियों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।